सुसंस्कार चैनल के माध्यम से सभी को यह विदित कराते हुए बड़ी प्रसन्नता है। भायंदर मेवाड़ माहेश्वरी मंडल ने एक बड़े सुंदर आयोजन का विचार किया है। भक्तराज नरसिंह जी के मायरे की कथा, जो एक ऐसा अद्भुत भक्त चरित्र है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का काम करता है। उससे प्रेरणा लेकर के हम ग्रस्त जीवन में रह करके भी भगवान की भक्ति किस प्रकार से करें, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए, यह भक्तराज नरसिंह जी के चरित्र से साबित होता है। और ये बड़ा एक सुंदर माध्यम बन रहा है। 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2022 तक का त्रिदिवसीय यह आयोजन रखा गया है। तो इस आयोजन के माध्यम से सभी भक्त लोग सत्संग में उपस्थिति देकर अपने जीवन को लाभान्वित तो करें ही, परंतु भगवत भक्ति की तरफ किस प्रकार से ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी हम अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, यह प्रेरणा लेकर के और जीवन को धन्य बनाएं और जीवन को लाभान्वित करें। राम राम राम। सुसंस्कार चैनल के माध्यम से आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए संस्कार की आवश्यकता क्या है ये हम सब जानते हैं। सबको पता है किसमें लाभ है किसमें हानि है, लेकिन आवश्यकता है उसको जीवन में धारण करने की, जीवन में अपनाने की। आज एक पिता अपने पुत्र को धन तो देता है, लेकिन धन के साथ साथ अगर वो संस्कार देगा तो उसका धन देना सार्थक हो पाएगा। क्योंकि केवल धन देकर के गए तो उस धन की विल बनेगी, और विल पर क्या होता है आप सब जानते हैं। लेकिन धन के साथ अगर संस्कार देकर के गए तो विल नहीं गुडविल बनेगी, और वो गुडविल समाज राष्ट्र में एक नए रूप में निखरती है। इसलिए हम अपने आने वाली पीढ़ी को धन दे पाए या नहीं दे पाए, अगर धन नहीं दे पाए तो वो हो सकता है 1 दिन रो लेगा, 2 दिन रो लेगा, 4 दिन रो लेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दे पाए तो उसे जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए जिस प्रकार से हम अपने आने वाली पीढ़ी को संसाधन और धन देने का विचार करते हैं, उसी प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में हर माता पिता को, हर परिजन को, बंधुजन को अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर संस्कार जीवित है तो हमारी संस्कृति जीवित है, संस्कार जीवित है तो धर्म जीवित है, संस्कार जीवित है तो परिवार और राष्ट्र जीवित है। और जिसने संस्कार अपने जीवन से समाप्त किए, उनके जीवन का अंत स्वतः हो गया है। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के हमारा सहारा बनेगा या हमारे बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है समाज में, ये सबको ज्ञात है। और इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, क्योंकि चांद सितारे छूने वाले एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। शिक्षा दो इन बच्चों को चरण छूने की, क्योंकि जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे। और आज आवश्यकता है हम संस्कार प्रदान करें। मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार का जीवन रहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। सबसे पहले उठ करके अपने माता पिता को स्वयं भगवान प्रणाम करते हैं और अपनी जीवन की दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। आज कितने बच्चे हैं या बच्चियां हैं
जो माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं या उनके कहे अनुसार उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसका कारण कहीं न कहीं यह भी है कि माता पिता वो संस्कार नहीं दे पाते। तो हमारे शास्त्रों में कहा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो अन्न के साथ ही हम संस्कार देने का प्रयोजन हमें प्रारंभ करना चाहिए। और संस्कार की महती आवश्यकता है जीवन को सुगम बनाने के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए। इसलिए सुसंस्कार चैनल के माध्यम से मैं इतना ही आह्वान करना चाहूँगा कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वस्तुएं हम अपनी आगामी पीढ़ी को देना चाहते हैं, उन वस्तुओं के साथ, संसाधन के साथ, धन के साथ सुसंस्कार अत्यंत आवश्यक हैं, हम प्रदान करें। उससे हमारी आने वाली पीढ़ी, धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी इंसानियत जागृत रहेगी। तो संस्कार हम प्रदान करें, माता पिता भी संस्कारित हों और पुत्र में भी हम वो संस्कार प्रदान कर सकें, यह आह्वान हर माता पिता को, हर परिजन को करना चाहिए। इतना ही कहकर के अपने भाव पक्ष को विराम देता हूँ। राम राम।